राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम डाइस पे काम कर रहे हैं। डाइस जो पासा है, रीजनिंग का एक टॉपिक है, उस पर काम कर रहे हैं। और पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने डाइस का जो ओपन डाइस था उसका बेसिक्स हमने देखा था। आज उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे उस बेसिक्स का यूज करके हम क्वेश्चंस बनाएंगे, कैसे एग्जामिनर लैंग्वेज बना के क्वेश्चंस डालता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बस यही कहेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे करके टॉपिक डालूंगा, रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के, जीएस के। ठीक है, जीएस में भी वो 20,000 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो चलाएंगे, अगले 2-3 दिन में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखते रहिए चैनल को, लोगों को भी जरूर बताएं कि इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं ताकि वो भी जुड़ें। और अभी ये चैनल का सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा है कि डायरेक्ट सर्च में नहीं आ पा रहा है। अगर आप उनको ये कहते हैं कि आप इस तरीके से डालिए कि परसेंटेज बाय रोशन लाल यादव, तो वो डायरेक्ट सर्चिंग दिखा रहा है यूट्यूब सिर्फ एक इस लैंग्वेज से। बाकी अगर आप रोशन ट्यूटोरियल सर्च कर रहे हो तो नहीं मिल पा रहा है अभी आपको। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। आप अगर किसी को बताना चाहते हो तो उसको ये बताइए कि आप परसेंटेज बाय रोशन लाल यादव करके आप सर्च करें, उससे मेरा ये चैनल आपको मिल जाएगा। और वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन उसको तुरंत मिलेगा। जैसे ही इधर से अपलोड होगा उधर आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का जो है ये लेक्चर, इसमें क्वेश्चन आते हैं ओपन डाइस पर। ओपन डाइस पे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्या क्या लैंग्वेज बन सकती है, एग्जामिनर की क्या लैंग्वेज रहती है एग्जाम में, वो मैंने लिखी है। वो ये रहती है कि द फिगर इज फोल्डेड, इंग्लिश वाले देखेंगे, द फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए बॉक्स, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव 1, 2, 3 and 4 द बॉक्सेज दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म। ठीक है, हिंदी वाले देखिए, दी गई आकृति को बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। दिए गए विकल्पों 1, 2, 3 और 4 में से ऐसे बॉक्स को चुनिए जो बने हुए बॉक्स के सदृश्य है। मतलब एक आपको ऐसी आकृति दे देगा एग्जामिनर क्वेश्चन में, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है एग्जाम की। ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज आती है। वो लेफ्ट साइड राइट साइड और डाल देता है लैंग्वेज में, क्योंकि इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो वो लेफ्ट राइट और डाल देता है, बाकी लैंग्वेज यही रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहने का मतलब एग्जामिनर का ये है कि ये एक ओपन डाइस का स्ट्रक्चर एग्जामिनर ने आपको दिया है। और एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इस ओपन डाइस के स्ट्रक्चर से आप कौन सा डाइस फ्रेम कर सकते हैं, कौन सा डाइस आप बना सकते हैं। तो कल मैं, अभी जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि ओपन डाइस के लिए आप जब आप उसको क्लोज डाइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आप अपोजिट पेयर पे काम कीजिए। ठीक है, अपोजिट पेयर ढूंढ लिए। अगर आपने अपोजिट पेयर ढूंढ लिए तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि अगर आपको अपोजिट पेयर मिल गए तो फिर आपको आपको ये भी पता है कि अपोजिट पेयर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। और जिस भी डाइस में अपोजिट पेयर एक साथ आपको दिखेंगे तो वो हमारा करेक्ट डाइस हो ही नहीं सकता, वो फ्रेम बन ही नहीं, बनेगा ही नहीं बॉक्स। ठीक है, इस भाषा में अगर लैंग्वेज इस तरीके से बात करें तो वो करेक्ट बॉक्स बन ही नहीं सकता, यानी कि वो करेक्ट डाइस बन ही नहीं सकता जिसमें अपोजिट पेयर एक साथ है। जिसमें अपोजिट पेयर एक साथ नहीं होंगे वो हमारा करेक्ट डाइस होगा, वही हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। तो सबसे जो पहला टारगेट है इसमें वो हमारा ये रहेगा कि हम अपोजिट पेयर पहचाने। अपोजिट पेयर मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, उसमें क्या था कि जो भी आपको बाहर साइड से निकली हुई दिख रही है वो अपोजिट पेयर है, यानी कि 2 और 5। 2 और 5 क्या है, यहाँ पर 3 अपोजिट पेयर मिलेंगे आपको 2 और 5 करके। ठीक है, दूसरा अपोजिट पेयर आपको मिल रहा है अल्टरनेट, ऊपर से शुरुआत कीजिए और अल्टरनेट लीजिए। अल्टरनेट मतलब 4 और 6, एक मिल गए आपको 4 और 6 का अपोजिट पेयर। उसके बाद तीसरा जो है, जो बच गया किस कौन सा बच गया, 1 और 3, ये मेरा अपोजिट पेयर हो गया। तीसरे नंबर का अपोजिट पेयर है 1 और 3। ठीक है, तो इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग मेरे को 3 अपोजिट पेयर मिले हैं। पहला अपोजिट पेयर जो विपरीत साइड है मैंने बहुत अच्छे से बताया है बेसिक। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में बार बार ये नहीं लिखूंगा अपोजिट पेयर 2 और 5 है, फिर यहाँ भी अपोजिट पेयर लिखता फिरूँ, फिर यहाँ भी अपोजिट पेयर लिखता फिरूँ। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है पिछले वीडियो में कि कैसे कैसे अपोजिट पेयर बनते हैं।
अब आप ये देखिए कि जो बाहर साइड निकली हुई है वो मेरा अपोजिट पेयर है, यानी कि 2 और 5 मेरा एक अपोजिट पेयर आ गया। उसके बाद अल्टरनेट यानी ऊपर से लेंगे अल्टरनेटरम, 4 और 6 मेरा अपोजिट पेयर बन गया। फिर 1 और 3 अपोजिट पेयर हो गए। अब मेरे पास ये 3 अपोजिट पेयर आ गए हैं, इसकी सहायता से मैं इस ऑप्शन पर राइट टिक करूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि ये मेरे अपोजिट पेयर है। ये क्या है? अपोजिट पेयर है। ठीक है, ये मेरे क्या है? अपोजिट पेयर है। तो मुझे ये भी पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो अपोजिट पेयर है वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। क्या वो नहीं हो सकते? अपोजिट पेयर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। मतलब अगर 2 नंबर की साइड आ गई तो वहां 5 नंबर की साइड आपको दिखेगी नहीं। अगर दिख रही है 2 के साथ 5 नंबर की साइड तो वो करेक्ट पासा है ही नहीं। अगर 4 नंबर की साइड दिख रही है तो वहां 6 नंबर की साइड आपको नहीं दिखेगी। अगर 4 नंबर के साथ आपको 6 नंबर की साइड दिख रही है तो इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग वो करेक्ट पासा बन ही नहीं सकता। अगर 1 नंबर की साइड आपको दिख रही है तो ठीक है, अगर 3 नंबर की साइड दिख रही है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको 1 और 3 दोनों साइड्स एक साथ दिख रही है तो इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग वो पासा करेक्ट हो ही नहीं सकता, जहां पर ये अपोजिट पेयर 1 और 3, 4 और 6 और 2 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। चलिए ऑप्शन के देखते हैं। काटने का मेथड सबसे बढ़िया है, हम ऑप्शन को ही काट सकते हैं। ऑप्शन काटेंगे तो हम राइट ऑप्शन अपने आप बच जाएगा। जब 3 ऑप्शन हम काट चुके होंगे तो चौथा जो बचेगा वो राइट ही बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब जैसे यहां पर देखिए 2 के साथ 5 है, 2 के साथ तो 5 नहीं है, मतलब 2 तो सही है। इस तरीके से आप चेक करेंगे एग्जाम में कि भाई 2 के साथ 5 नहीं दिखना चाहिए, मेरे को नहीं दिख रहा। पहले नंबर का ऑप्शन देखिए कि 2 के साथ 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, सही है। मतलब 4 के साथ मेरा 6 नहीं दिखना चाहिए, यहां 4 दिख ही नहीं रहा। दूसरे बात 1 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, 1 और 3 दोनों साथ आ रहे हैं, जबकि हमारा जो कंसेप्ट है डाइस का वो ये कहता है कि 1 और 3 ये अपोजिट पेयर है और ये एक साथ आ ही नहीं सकते, जो करेक्ट पासा बनेगा उसमें। तो इसका मतलब ये मेरा करेक्ट पासा नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दूसरे पर आते हैं। दूसरा देखिए पहला ही मेरे को मिल गया कि 2 और 5 ये अपोजिट पेयर है और ये कभी भी करेक्ट पासे में एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन यहां तो 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं, मेरे को 2 भी दिख रहा है 5 भी दिख रहा है, इसका मतलब ये भी मेरा करेक्ट पासा नहीं है। उसके बाद अगले ऑप्शन पर हम मूव करते हैं कि 2 और 5 दिखने चाहिए। तो आपको देखिए इनमें से 2 और 5, 4 और 6, 1 और 3, इन 6 नंबरों में से इसमें 1 मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा और इसमें 1 मिलेगा। ठीक है, अगर किसी भी कोई भी नंबर मिस है, यानी कि 2 और 5 में से कोई भी नंबर आपको मिलना चाहिए डाइस में, यहां तो नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये पासा भी मेरा गलत है। बिना सोचे समझे आप उसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि एक ही भुजा उठा सकता है वो, क्योंकि मेरे को पासे में 3 ही साइड एट ए टाइम दिखती है और तीनों ही अपोजिट पेयर के कंसेप्ट के फॉलो करती हैं। ठीक है, तो मेरे को इसमें से भी एक साइड मिलेगी, इस पेयर में से भी एक साइड मिलेगी, इस पेयर में से भी एक साइड मिलेगी। अगर मेरे को इस पेयर में एक साइड नहीं मिल रही है, किसी भी पेयर में एक साइड नहीं मिल रही है, तो वो मेरा करेक्ट पासा बन ही नहीं सकता। मुझे 2 और 5 में से कम एक साइड तो दिखनी चाहिए, या तो 2 दिखे या 5 दिखे, तभी मैं आगे मूव करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे को 2 और 5 यहां दिख ही नहीं रहा तो मेरे को आगे मूव करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आगे कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन जो अपोजिट पेयर है उसको एक साथ डालेगा, उसको 3 साइड तो दिखानी पड़ेंगी, तो वो उसके पास ऑप्शन क्या है 3 साइड दिखाने का। आप उसको एक अपोजिट पेयर उसने कैंसिल कर लिया, दिखाया नहीं, तो जो बचे हुए 2 पेयर हैं अपोजिट के, उसमें से एक पेयर को वो कंप्लीटली डालेगा, और जैसे ही वो कंप्लीट डालेगा तो वो पासा का जो कंसेप्ट है, ठीक है, अपोजिट पेयर का कंसेप्ट है, वो फेल हो जाएगा। और फेल होते ही क्या होगा, हमारा जो पासा है वो गलत होगा, वो करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता फिर। तो इस तरीके से आप शुरुआत में ही निकाल दें उसको, शुरुआत में ही ऑप्शन को काट दें कि अगर आप देखें 2 और 5 में से मेरे को एक साइड तो दिखनी ही चाहिए, अगर नहीं दिख रही है तो वो मेरा पासा सही नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने देखा 2 और 5 में से एक साइड दिखनी चाहिए, 2 और 5 में से एक साइड दिख रही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 4 और 6 में से मेरे को एक साइड दिखनी चाहिए, 4 दिख रहा है, ठीक है 6 नहीं दिख रहा। उसके बाद 1 और 3 में से मेरे को एक साइड दिखनी चाहिए, 1 दिख रहा है,
यानी कि 5 के जो अपोजिट है 2 है, वो यहां नहीं दिख रहा है। ठीक है, 5 यहां है तो 2 कहां है, 2 यहां है। उसके बाद अगर 4 इधर है, ठीक है, 4 इधर है, तो 6 किधर है, इधर, इस तरफ। ठीक है, वो नहीं दिख रहा मेरे को, दिखेगा भी नहीं पासे में। पासे में मैंने आपको शुरुआत में बहुत अच्छे से बताया है कि पासे में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 साइड ही दिखाई देंगी। ठीक है, अपोजिट पेयर एक साथ आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस व्यू से देखते हैं तो ये तो आपको 1 नंबर का तो दिख गया, लेकिन 3 नंबर का जो साइड है वो आपको नहीं दिखेगा, और यहाँ वास्तव में नहीं दिख रहा है। जब आप इस एंगल से देखोगे तो ये इसके पीछे दिखाई देगा, 3 नंबर एक के पीछे है 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मेरा पासा हो गया, ये मेरा करेक्ट पासा हो गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सदृश्य जो ओपन बॉक्स है, जो ओपन डाइस है, इसके सदृश्य क्लोज डाइस कौन सा बन सकता है, तो ये मेरा क्लोज डाइस बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज वो ही रहेगी, द फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए बॉक्स, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव 1 2 3 एंड 4 द बॉक्सेस दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉन्ट। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, दी गई आकृति को बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है, दिए गए विकल्पों 1 2 3 और 4 में से इसे बॉक्स को चुनिए जो एक बने हुए बॉक्स के सदृश्य है। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स दे रखा है, ओपन डाइस दे रखा है, और क्वेश्चन या एग्जामिनर ये कह रहा है कि इधर राइट साइड में जो ऑप्शन 1 2 3 4 करके दे रखे हैं, इसमें इस ओपन डाइस से आप कौन सी स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ओपन डाइस का है, और जो क्लोज डाइस बनेगा ओपन डाइस से वो भी कंसेप्ट हमें पता है, अपोजिट पेयर का कंसेप्ट का फॉलो करके ये बनता है। टाइम थोड़ा कम है तो चलिए 12। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या मैंने आपको नहीं बताया है, बहुत अच्छे से बताया है शुरू वाले वीडियो में कि बेसिक क्या है, अपोजिट पेयर को पकड़ना। तो अपोजिट पेयर देखिए, जो बाहर निकली हुई साइडें हैं वो अपोजिट पेयर के रूप लेंगी। ठीक है, तो अपोजिट पेयर कौन होंगी, जो बाहर निकली हुई साइडें, यहाँ बाहर निकली हुई कौन सी साइडें हैं, बी और ई, तो ये मेरा क्या होगा, अपोजिट पेयर होगा। तो पहला अपोजिट पेयर मेरे को मिल चुका है, कौन सा है, बी और ई। मैंने कहा था कि जो बॉक्सेस हैं उनमें या तो वो खाली रख सकता है, या कोई लेटर डाल सकता है, ठीक है, या कोई नंबर डाल सकता है, या कोई अक्षर डाल सकता है, क्या कहता है, इस तरीके से कुछ भी भर सकता है, या खाली भी रख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर इसने क्या किया, लेटर डाल दिए ABCD करके। तो अब जो बी है, बी साइड है, उसके अपोजिट कौन सा है, जो बाहर निकली हुई साइड ई है, तो बी और ई अपोजिट पेयर मिल गया। फिर मैंने आपको बताया था कि आप ऊपर से शुरुआत कीजिए और अल्टरनेट टर्म को लीजिए। अल्टरनेट टर्म मतलब डी और ई, डी और एफ, ये मेरा क्या हो गया, अपोजिट पेयर हो गया। तो दूसरा मेरे को मिल गया अपोजिट पेयर डी और एफ, और तीसरा जो अपोजिट पेयर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ए और सी का। ठीक है, तो तीसरा मेरा अपोजिट पेयर मेरे को मिल गया है ए और सी। ठीक है, तो 3 अपोजिट पेयर मिल गए हैं मेरे को, बीई, डीएफ और ए और सी। इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग, इस ओपन डाइस की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरे को 3 पेयर मिल गए हैं, बीई जो बाहर निकली हुई साइडें हैं, डीएफ जो अल्टरनेट टर्म है, और ए सी जो अल्टरनेट टर्म है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है आपके साथ पिछले वीडियो में। ठीक है, अब इस अपोजिट पेयर के कंसेप्ट का यूज करके हम इस डाइस का जो करेक्ट डाइस है, जो ओपन डाइस से जो क्लोज डाइस बन सकता है, उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को पता है कि बी और ई अपोजिट पेयर हैं, ये कभी भी एक साथ आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां बी तो है लेकिन ई नहीं है, इसका मतलब ये पासा सही हो सकता है नहीं, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, डी और एफ ये अपोजिट पेयर है, एक साथ नहीं आ सकते। यहां देखिए डी और एफ का नामो निशान ही नहीं है इस पासे में। तो मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बहुत अच्छे से बता रखा था कि उसकी मजबूरी है एग्जामिनर की, कि वो इस पेयर में से एक पेयर लेगा, बी और ई में से एक जरूर लेगा, एक साइड डी और एफ में से एक साइड वो जरूर लेगा, ये उसकी मजबूरी है, वो उस मजबूरी का आप फायदा उठाइए। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन को टिक कीजिए। ए और सी जो पेयर बनता है उसमें वो एक साइड को लेगा ही लेगा, वो मिस नहीं कर सकता। अगर वो मिस करता है तो उसको जो बची हुई दो पेयर बनते हैं उनमें से एक पेयर उसको कंप्लीट डालना पड़ेगा,
और ये डाइस के कंसेप्ट का फॉलो करेगा ही नहीं। फिर अगर वो पूरा पेयर एक साथ आ गया तो अपोजिट पेयर का कंसेप्ट वहाँ फॉलो हुआ नहीं, और जैसे ही वो फॉलो नहीं हुआ तो हमारा करेक्ट डाइस होगा ही नहीं। तो आप इतना न सोचें, आप सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक नहीं दिखता है, जैसे आपने देखा डी और एफ, यहाँ तो डी और एफ है ही नहीं, इसका मतलब ये करेक्ट डाइस नहीं है। बस इतना सोचें और आगे बढ़ जाए। उसके बाद आपने देखा बी और ई, बी तो है लेकिन ई नहीं है, मतलब बी अगर इस टॉप व्यू में है तो ई कितना, ई कितना है बॉटम व्यू से दिखेगा आपको, जो दिख ही नहीं सकता आपको। डाइस में आपको एट ए टाइम 3 ही साइड दिख सकती हैं, ठीक है, तो ये दिखेगा नहीं आपको ई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी और एफ, या तो आपको डी दिखेगा या एफ दिखेगा, ठीक है, यहाँ एफ दिख रहा है, ठीक है, डी नहीं है। उसके बाद ए और सी में से एक साइड आपको दिखेगी, तो ए दिख रहा है, सी नहीं है। इसका मतलब अगर ए इस व्यू से हमारे को दिख रहा है, इस एंगल से हमारे को ए दिख रहा है इस साइड से ऐसे, तो इससे इस साइड से क्या होगा, सी दिखेगा। अगर एफ मेरे को इस साइड से दिख रहा है तो इसके पीछे मतलब इस साइड से क्या होगा, डी दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये 3D व्यू होगा और आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो 2D में हम जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं वो यही है। पासा एक्चुअल में 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर को हम इस पर प्लेन पर बना नहीं सकते, आपको पता है। तो आपको 2D स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 ही एट ए टाइम 3 ही इसकी साइड्स दिखाई देंगी, चौथी साइड भी आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अगर दिख रही है एक साथ तो वो हमारा करेक्ट पासा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए बी और ई जो अपोजिट पेयर है वो एक साथ नहीं है, डी और एफ अपोजिट पेयर है वो एक साथ नहीं है, और ए और सी अपोजिट पेयर है वो एक साथ नहीं है। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट पासा है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को कैसे काटे आप। चलो यहाँ तो ये मिल गया, अगर यहाँ ऑप्शन ये इस जगह होता और ये इस जगह होता तो भी आपको ऑप्शन तो काटने पड़ते। अगर आप नहीं काट पाते तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। तो ऑप्शन को देखिए कैसे काटें। आप ये देखिए कि ए और सी अपोजिट पेयर है, एक साथ नहीं आ सकते, नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं, बी पर नजर गई आपकी, बी और ई अपोजिट पेयर है, एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ तो एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, करेक्ट पासा नहीं है, करेक्ट डाइस नहीं है। उसके बाद देखते हैं बी और ई एक साथ नहीं आ सकते, और बी और देखिए मैंने आपको ये बात बोली है दोस्तों कि एग्जामिनर की मजबूरी है कि वो आपको अपोजिट पेयर, जो 3 अपोजिट पेयर है उनमें से कम एक पेयर में कम से कम वो एक साइड तो रखेगा ही रखेगा। अगर वो नहीं रख पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो पासा गलत ही है, सही हो ही नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, ये उसको रखना पड़ेगा कम से कम एक साइड, एक पेयर में एक साइड को तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ उसने एक भी साइड नहीं ली, जैसे मैंने बीई पर नजर डाली, यहाँ तो बीई है ही नहीं कहीं, ठीक है, तो उसने एक भी साइड नहीं ली इस पेयर की, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डबल रिपीट करेगा, एक पेयर को पूरा डालेगा, एक अपोजिट पेयर को पूरा डालेगा। यहाँ कौन सा पेयर डाल रखा है, ठीक है, डी और एफ, ये जो पेयर है इसने पूरा डाला है, ठीक है, ये वाला, और ये तो अपोजिट पेयर है, और अपोजिट पेयर तो एक साथ आ ही नहीं सकते, तो इसलिए पासा गलत हो गया। आप शुरू फर्स्ट साइड में जब आप पहले इसको देखोगे कि यार बीई मुझे दिखना चाहिए, बीई मुझे दिख ही नहीं रहा, आपकी नजर क्या जाएगी, बीई पर जाएगी कि आपको बी और ई में से कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, लेकिन यहां तो आपको बी और ई कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये करेक्ट पासा है ही नहीं। आप सिर्फ इतना सोच सकते हैं, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो इतना तो सोच ही सकते हैं कि अगर आपने बीई देखा, बी इसमें है नहीं, तो या तो बी मिलेगा या ई मिलेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने देखा कि यहाँ तो ना तो बी है ना ई साइड है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं रिपीट करेगा आगे जाकर के, एक अपोजिट पेयर को पूरा पूरा डालेगा वो, और जैसे ही डालेगा वो पासा गलत बनेगा, ठीक है, वो करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ से भी ऑप्शन को काट सकते हैं कि बी में से एक साइड मेरे को चाहिए, यहाँ कुछ है ही नहीं, बी ना तो बी है ना ई है, इसका मतलब ये मेरा करेक्ट पासा नहीं है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस के अकॉर्डिंग, इस ओपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग राइट और जो क्लोज डाइस बनेगा वो 2 नंबर का डाइस बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।